बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कई चर्चाएं हैं। इस बीच जहां नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो बिहार दौरे पर हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने राज्यसभा को लेकर कोई बात नहीं कहा है। वही देखा यह जा रहा है कि क्या नीतीश और तेजस्वी यादव का कोई प्लान सेट है। क्या एमएलए जो है नीतीश कुमार के, जेडीयू के जो विधायक है, क्या वो तेजस्वी यादव का समर्थन करने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद ही उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक, उनके मंत्री काफी नाराज दिखे और यह भी बात सामने आई कि नीतीश कुमार के जाने के फैसले से यहां तक कि विजेंद्र प्रसाद यादव भी अब कैबिनेट में मंत्री नहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही थी कि जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव की बैठक हुई, सभी तमाम विधायकों ने कहा कि सिर्फ 41 ही नहीं 45 विधायकों का समर्थन मिलेगा। जो राज्यसभा की एक सीट पर 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, वहां पर तेजस्वी यादव को 41 नहीं 45 से 46 विधायकों का समर्थन मिलेगा। तो क्या नीतीश और तेजस्वी का प्लान सेट है? क्योंकि नीतीश कुमार आज भी सीमांचल दौरे पर 25 से 30 फिर से नीतीश की ही बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ मामला है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज है, क्योंकि एनडीए भी अपना दावा कर रही है कि वो 5 सीट जीतेगी, लेकिन तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि वो एक सीट आरजेडी के खाते में जरूर आएगी। तो ऐसे में अगर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया और एनडीए की तरफ से 5 उम्मीदवार भी है और एनडीए के पास अगर बता दें तो समर्थन भी ज्यादा है, सीटें भी ज्यादा है। 243 सीट में अगर आपको बता दें कि बीजेपी के पास 89 सीट्स है, जेडीयू के पास 85 सीट है, वही चिराग पासवान की पार्टी के पास 19 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास 4, तो जीतन राम मांझी के पार्टी के पास 5 सीट है। तो ऐसे में उनकी पास सीटों की संख्या ज्यादा है और अगर आपको बता दें कि 5वीं सीट के लिए एनडीए को भी 3 विधायकों की जरूरत है। लेकिन वही अगर महागठबंधन की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो तेजस्वी यादव की महागठबंधन के पास 35 विधायक है और उनको 6 विधायकों का और समर्थन चाहिए ताकि वो अपने उम्मीदवार एडी सिंह को राज्यसभा भेज सके। लेकिन तेजस्वी यादव के तमाम विधायकों ने यह दावा किया है कि उनको 41 ही नहीं 46 विधायकों का समर्थन मिलेगा और यह सिर्फ भाई वीरेंद्र या फिर एक विधायक नहीं, तमाम विधायकों का दावा है। हम अब आपको वो बात बयान भी सुना रहे हैं जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं, चाहे वो आईपी गुप्ता हो, चाहे वो भाई वीरेंद्र हो, सभी ने यह दावा किया है कि उनको 41 नहीं 46 से ज्यादा समर्थन मिलने वाला है। तो क्या जेडीयू के विधायक जो नाराज है वो तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे? पहले हम आपको भाई वीरेंद्र और आईपी गुप्ता और तमाम विधायकों का वो बयान सुनाते हैं। एकदम पूरा का पूरा 41 तो 41 हमारे पास है। हो सकता है कि हमारा 2-4 वो बढ़िए जाए। नहीं, हम लोग 41 से ज़्यादा 45-50 तक 45 तक तो जाएंगे, ये पक्का। ये मान के चलिए, हम लोगों ने आज ये निर्णय ये लिया कि हमें ये देश बदलने वाली चुनाव है, सिर्फ राज्यसभा के चुनाव नहीं है, बिहार को एक नई गति देने वाली है। और जिस तरह से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा जाएंगे, एक नया परिदृश्य पैदा हुआ है। और उस परिदृश्य में जो भी लाइक माइंडेड है, जो सिद्धांत की राजनीति करते हैं, सिद्धांत विहीन भाजपा को हराना चाहेंगे। और इसलिए हम लोग 41 से नहीं 45 से भी ज़्यादा जाएंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। ये ध्यान रखें। पूरा जो लोग नहीं आए थे वो मतलब गिनती जो बच रही है राज्यसभा के लिए वो मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा एआईएमआईएम से, और भी जो लोग हैं वो लोग सपोर्ट करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग ये सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि पार्टियां अलग हो सकते हैं, लोग अलग हो सकते हैं, दूसरे भी पार्टी के हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन विचारधारा में आस्था रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियों में हैं, बहुत सारी पार्टी हैं, उन सब के मिलाकर के हम लोगों का सीट कंफर्म होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आ गए हैं, आप जेडीयू ज्वाइन कर लिए। निशांत जी कल भी कठपुतली थे, आज भी कठपुतली थे। जिनको नहीं समझदारी है उनको लग रहा है कि निशांत जी आएंगे नीतीश कुमार जी की भरपाई कर लेंगे, ये कभी संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी को भी कठपुतली बना करके बीजेपी वाले बहुत दिनों से रखे हुए थे।
कहते थे बोलो भैया पूरा। तो सुना आपने, जहां एक और तेजस्वी यादव की कल की बैठक के बाद सभी के चेहरे पर खुशी है, सभी ये कह रहे हैं कि जब हम जीतेंगे तो आपको मिठाई भी बांटेंगे। लेकिन वही तेजस्वी यादव ने भी यह साफ कहा कि हाँ वो जीत रहे हैं कल एआईएमआईएम के साथ, यानी आज बैठक भी है एआईएमआईएम के साथ तेजस्वी यादव की। लेकिन तेजस्वी यादव की बात करें तो एआईएमआईएम के 5 विधायक जो है वो तेजस्वी यादव का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि बीजेपी पहले से ही पावर में है और अगर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी जो है अगर तेजस्वी यादव का समर्थन नहीं करेंगे तो बीजेपी राज्यसभा में भी अपनी 5 सीट पर एनडीए की ही जीत होगी, विपक्ष की तरफ से कोई नहीं होगा। वही बीएसपी के मायावती की तरफ से भी तेजस्वी यादव को सपोर्ट जाएगा। लेकिन ये तो हुई 41 विधायकों की बात, लेकिन जो दावा तेजस्वी यादव और उनके विधायक कर रहे हैं कि सिर्फ 41 नहीं 46 विधायकों का समर्थन होगा और खुद जो है वो ये साफ कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का भी हम आपको बयान सुनाते हैं कि उन्होंने भी ये साफ कहा है कि आरजेडी की जीत पक्की है। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। और आने वाला जो चुनाव है राज्यसभा का, हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं और हम लोग जो है इस चुनाव को जीतेंगे। तो हम लोग सभी घटक दल के विधायकों को हम लोगों ने जो बुलाया है और सब लोगों से बातचीत चल रही है। नंबर है तो हमारा ये तरीका, अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सुना आपने, जहां एक और तेजस्वी यादव ने भी यह साफ कहा कि आरजेडी की ही जीत होगी। आरजेडी और महागठबंधन की बात करें तो उनका साफ कहना है कि वो 41 नहीं 46 विधायकों का समर्थन है उनके पास और उससे ज्यादा भी है, लेकिन उससे कम तो बिल्कुल नहीं होने वाला। वहीं अगर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात करें तो तेजस्वी यादव ने जब यह फैसला सुना था तो वो साफ अंतिम ऑफर भी तेजस्वी यादव देते नजर आए थे। चाहे भाई वीरेंद्र हो या फिर तमाम आरजेडी के जो भी विधायक हो, उनका सभी का यह कहना था, गौतम कृष्ण हो, सभी ने यही कहा था कि नीतीश कुमार को कुर्सी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने तो यह भी नारा दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार को क्यों हटाया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जा रहा था कि महागठबंधन भी नीतीश कुमार को याद कर रही है, नीतीश कुमार को अंतिम ऑफर दे रही है। तो इस बीच जब अब नीतीश कुमार के तीसरे चरण की जो बिहार दौरे चल रहे हैं, तो इस बीच भी नीतीश कुमार देखा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, मतलब यानी कि अपने जो पुराने साथी है उनको ही याद कर रहे थे। और बिहार की राजनीति में बिना लालू और नीतीश के आगे राजनीति होती ही नहीं है। तो ऐसे में नीतीश भी वही कर रहे थे कि वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मंच से याद कर रहे थे। उनका क्या कुछ कहना था वो भी हम आपको सुनाते हैं। बहुत पहले बहुत बुरा हाल था जो पहले की सरकार थी। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम में ही घरे में रहते थे। याद करिए ना, हम तो अपना जब रहते थे जगह जगह तो हम तो जाते थे तो उन लोग के घरवा पर खाली रहता था। हम जहां भी जाते थे उन लोगों के घर में खेल करके हम जाते थे। लेकिन आप जान लीजिए शाम में सबको बंद कर दिया था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। तो सुना आपने, नीतीश कुमार ने यह साफ कहा था कि लालू राबड़ी के शासन की याद कर रहे थे। वही कहीं ना कहीं इस शासन को सुनाते नहीं, ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार आज भी लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े हुए हैं, आज भी उनको नहीं भूलते हैं। और बिहार की राजनीति में ऐसे भी अगर कोई सभा होती है, कोई रैली होती है या कुछ भी होता है तो आरजेडी को बिना जोड़े और लालू प्रसाद यादव के बिना बात किए तो ऐसा आगे कभी राजनीति बिहार की आगे बढ़ती ही नहीं है। तो वही नीतीश कुमार ने भी किया। लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से ही उनके विधायक, उनके मंत्रियों में काफी नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन ये प्लान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के तमाम विधायकों को अपने पाले में ले लिया जाए और राज्यसभा के जो सांसद बने, एडी सिंह बने और आरजेडी का एक सीट जो है राज्यसभा में वो पक्की हो जाए। क्योंकि नीतीश कुमार ने भी जब सीमांचल दौरे कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो जहां
बिहार की जनता को सौगात दे रहे हैं और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि बिहार में 5 सालों में वो विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार एक बार भी राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर कल जब मधेपुरा गए, सुपौल को एक बार भी नहीं कहते नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में खेला होने वाला है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की बात ट्वीट करके कह सकते हैं तो क्या वो बयान नहीं दे सकते, मंच पर वो ऐसी बातें नहीं कर सकते? क्योंकि कल जब नीतीश कुमार बयान दे रहे थे, नीतीश कुमार मंच से जनता को संबोधन कर रहे थे, तो एक बार भी राज्यसभा के फैसले को उन्होंने नहीं कहा। वो जबकि यही बात कर रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या कहीं ना कहीं राज्यसभा की जो बातें हैं वो सिर्फ चर्चा है और कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी का एक प्लान सेट है ताकि आरजेडी का भी राज्यसभा सांसद हो पाए और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। और आज भी जो जोड़ी दिख रही है वो तमाम जनता को, बिहार की जनता को भी दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी हो, लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी भी जब पटना आती है तो नीतीश कुमार से साफ कहती है कि उनको कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए। तो जहां एक और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तरफ से संवेदना व्यक्त की जाती है और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इसमें छुपे रुस्तम की तरह काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को इसका मतदान होगा और इसके बाद ही कुछ ना कुछ साफ हो पाएगा। अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें